हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे कि खुदा हमें सही सलामत अपने देवनी तक लेकर आया। खुदा हमें अच्छे अच्छे सही सलामत हमारे दिलों में हम सब अपने भवन तक और इस भवन रूपी शरीर को लेकर आया। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें ये इतना अच्छा मौका दिया है। हम लोगों को चुन चुन कर खुदा अपने भवन तक लाया है कि हम संसार के उन सच्ची आत्मा में खुदा की आत्मा में होकर दास हमें बताते हैं, उनको हम सुने। तो हम सब जो भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जो भी फेसबुक और यूट्यूब से देख रहे हैं, हम सब प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद गवाही में और उसके बाद खुदा की आत्मा में होकर वचन को सुनेंगे। तो मेरा निवेदन है सच्ची भावना से कि वो प्रार्थना करें। प्रभु सच में हमें सहयोग नहीं है पिता कि हम आपके विधियों पर ऐसा तैयार किया कि हम आपके भवन में अपने पिता के घर में आने वाले हो सके। पिता हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यहाँ के सब लोग जो उपस्थित हो को आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने भाई को प्रभु जी जो आपकी ओर से हमें दास मिला है, आपका बेटा प्रभु, उनको आपके हाथों पे सौंपते हैं। खुदा होने पर प्रभु जो भी वचन आके यहाँ बोले वो हम सबको हृदय से सुनने वाला हो सके, हमारे जीवनों में काम करने वाला हो सके प्रभु। और उस वचन को केवल हम सुने ना बल्कि उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले, ताकि जिस काम के लिए आमीन। आइए हम सब गीत में गाएंगे। गीत गाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। गीत नंबर 7 है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। गीत नंबर 7 मुझे आगे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे रखे रखा है। तेरी याद से बात से बात कर आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं, और खुदा हमें हाथ पकड़ कर लेके आता है भवन तक, क्योंकि वो हमें ना बिछड़ने देगा ना भागने देगा, भागकर जाएंगे भी कहाँ। तो आइए हम सब गवाही में चलते हैं। हम सब के जीवन में बहुत सी गवाहियाँ होती है। तो आइए हम बचाया है तो हम खुदा को धन्यवाद भी दें यहाँ पर आकर और अपनी गवाहियों को दें। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि आत्मा में होकर जो भी कुछ कमाया है तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे।
उनका भी बड़ा सहयोग खुदा की आत्मा में होकर इस भवन को बनाने में है। और हम धन्यवाद देंगे कि यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं कि खुदा उनको भी आशीषित करे कि वो भी जल्दी जल्दी इस भवन को देखने खुदा की आत्मा में होकर और जानकर कि खुदा ने जो भवन तैयार किया है हम लोग के लिए, उसको देखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अपने वचनों को सुनने के लिए, खुदा के दास को जो आत्मा में वचन देते हैं उसको सुनने के लिए यहाँ पर आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात आपको पिता ने अपने भवन में इकट्ठा किया है। हम संसार में चाहे जहाँ पर भी चले जाएं और चाहे कहीं पर भी हम अपने आप को रखें, लेकिन भवन एक ऐसा को समझने और जानने में अपने मन को लगाया, परंतु हमने देखा कि वह बातें जो पिता हमसे चाहते उन बातों को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं कर पाते। ऐसा क्या कारण है कि हम अपने पिता से बलवा करते हैं? ऐसा क्या कारण है कि हम अपने पिता के विरोध में पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन को दिया? क्या ही धन्य है वो जीवन, क्या ही धन्य है वो मन, और क्या ही धन्य है वो समझ लोग जो पिता की ओर दृष्टि करते हैं और अपने जीवन में परिश्रम करते हैं कुछ पाने की चाह से। पतरस ने कहा, गुरुवर हमने रात भर कठिन परिश्रम किया, व्यर्थ मानो। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन में परिश्रम करता है। आमीन। क्योंकि यदि तुम मेरे वचन में परिश्रम करोगे जो तुम्हें बहुत आयस। आमीन। आइए हम सब वचन से देखेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे पहला राजा उसका 8वां अध्याय। हम पढ़ेंगे पहला राजा उसका 8वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। पहला राजा हम देख रहे हैं कि जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से वचन सुन रहे हैं, बार बार नेटवर्क खराब होने के कारण जा आ रहा है। हमने अपना पूरा डाटा रखा है 2-2 GB। हमने जियो से चलाने की कोशिश करी, लेकिन जियो से चलाने की जब कोशिश करी तो जियो ने कहा तुम जियो, मैं कभी नहीं चलूँगा। फिर हमने एयरटेल। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्यों होने लगी है? क्योंकि भवन, हमेशा याद रखिए, भवन दूर बैठ के सुनने का नहीं है। सच बात है। आज जो मैं बोल रहा हूं उसको अगर आपके कान तक पहुंच रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यस। आप एक प्रार्थना सभा विषय में बाइबल में लिखा कि वे मेरे भवन में आएंगे। बहुत ध्यान से सुने। यस। वे मेरे भवन में आएंगे और मैं उन्हें फिर से चंगा कर दूंगा। आमीन। ये भवन में फेसबुक से आप जो देख रहे हैं, प्रभु आपको सामर्थ्य दे, लेकिन जहां तक आप भवन के विषय में अगर आप बाइबल में पढ़ें तो भवन एक ऐसा स्थान है जहां पर आया जाता है। उसके सिंहासन के चारों ओर
निरंतर इस स्तुति से उसकी स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। आमीन आमीन। और ये अवश्य है कि तुम मेरे भवन में शिकायत पढ़ेंगे। पहला राजाओं उसका 8वां अध्याय और उसकी 6ठा अध्याय। पहला राजा आप समझें, इससे पहले कि मैं भवन में आके प्रार्थना करूं, इससे पहले कि मैं भवन के लिए अपने जीवन को तत्पर और अपने जीवन को भवन के लिए दूं, पहले समझ लें भवन है क्या। आप में से कोई मुझे एक बताएं, हन्ना ने क्यों कहा कि मैं अपने बेटे सैमुअल को, अपने बेटे को तेरे भवन में सदा के लिए करती थी। भवन क्या है हन्ना जानती है, इसलिए हन्ना ने कहा मैं अपने कोख के फल को तेरी सेवा के लिए दूंगी। आमीन आमीन। अरे आप मांग सकते हैं कि मैं भवन में, पिता के भवन में ये दूंगी वो दूंगी, लेकिन हन्ना ने अपनी संतान को क्यों दिया। और वचन बताता है हर साल हन्ना अपनी संतान से मिलने आती थी और अपनी संतान सैमुअल को मंदिर की सेवा के लिए दिया। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ हन्ना है जिसने अपने बेटे को की सेवा के लिए दे दिया, और एक तरफ हम निकम्मे हैं जो भवन में आने के लिए सोच विचार करते हैं। मैंने आपसे कहा एक तरफ मूसा खड़ा है जो प्रभु में बहुत ज्यादा सामर्थ्य, उसको कुछ उतारना है, तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना। आप समझ रहे कि नहीं? ठीक इसी तरीके से एक हन्ना है जिसने अपने अपने एक बेटे को, पहले बेटे को सैमुअल को मंदिर पे सेवा के लिए दिया, और आज हम और आप किस रीति से भवन के विषय में पर चलेगा। भैया आज तो नहीं जा पाएंगे, आप समझे? भैया अभी इस महीने तो एकदम ही नहीं जा पाएंगे। भैया जाड़ा हो गया, अब भवन जाते हैं तो भी बहुत जाड़ा हो जाता है और रात आते आते। हेलो, कलाम में लिखा यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा। चलेगा और नहीं चलेगा, चलना। भवन पहुंचती थी, उसकी डेवड़ी पर पड़ी रहती थी। आमीन। क्यों? क्योंकि वो चलती रहती थी और उसके चलने के द्वारा खुदा ने उसको एक बड़ा प्रतिफल दिया। आमीन। आज सब कहते हैं भैया हम यहीं पर हैं, यहीं से प्रार्थना कर दो, भैया हम वहां पर हैं, वहां से प्रार्थना कर दो। के भवन में जब आप बैठते हैं तब आप पिता की विधि, नियम और शिक्षा को अपने जीवन, शरीर थक कर आपको कहता आज नहीं जा पाएंगे, और इस रीति से हम भवन का इनकार करते हैं, तो हम अपने पिता के वचन का इनकार करते हैं। कलाम में क्या लिखा? ये भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा। मैं पूरा करूंगा जो वचन मैंने तेरे पिता दाऊद को दिया था। बस करना क्या होगा? मेरी विधि
स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, वैसे ही हमें अपने घरों को छोड़कर पिता के भवन आना है। आमीन। सच्चे। एक तरीका है स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का, और एक तरीका है अपने घरों से निकल के पिता के भवन आने का। भवन, पिता ने कहा भवन के विषय, पहला राजाओं उसका 8वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी 18वीं आयत में क्या कहा? परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, ये जो प्रेज़ द लॉर्ड, क्या जब तूने ये इच्छा किया कि मैं यहोवा का भवन बनाऊं, तूने ये भला किया। जब तूने ये इच्छा की कि मैं यहोवा के भवन में जाऊं, तूने ये भला किया। आमीन। जब तूने ये इच्छा की कि मैं यहोवा के भवन अपने सारे अंधकार की वस्तुओं को यहोवा के हाथों में रखूं और यहोवा से वो प्रकाश और ज्योति को प्राप्त करूं, जिसके विषय में पिता ने कहा कि तुम ज्योति की संतान हो। भला किया। आप मुझे बताइए क्या है भला? सब की डेवड़ी तेरे भवन का मार्ग छुपने ना पाए, ये भला है। आपको अभी नहीं मालूम कि आप किस भलाई को कर रहे हैं। हम तो जाने अनजाने में अपने पिता के इस भवन में आके बैठे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम चल रहा कि पिता कितना ज्यादा हम पर अपनी सामर्थ्य डाल रहा है। अगर आपको ये बात को मालूम करना है तो आप देख लीजिए कि कितने हैं इस महासभा को सुनने वाले हैं। अगर ये सब देखते रहेंगे तो हम कभी भी अपने पिता के वचन में ईमानदार नहीं बन पाएंगे। हमें इन सबको अपने पिता के भवन में आके बैठना ही है। अगर हम कहते हैं कि नहीं हमारे घर में भैया कोई हमें लाने वाला नहीं, अगर हम कहते हैं भैया नहीं भैया हमारे घर में भैया बहुत, हमारे घर में हमको पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाता है, अगर हम कहते हैं भैया नहीं हम बहुत थक जाते हैं, अगर हम कहते हैं भैया बहुत, तुमने अभी तक मुझे वो स्थान दिया ही नहीं। कभी तुम ये भी तो कहो कि आज बहुत बड़ा संकट आ गया है, आधे घंटे के लिए मैं सांस बंद करता हूं, या 5 मिनट के लिए मैं सांस बंद करता हूं। तुम्हारे लिए सांस लेना बहुत जरूरी हो गया और पिता का वचन बहुत दूर हो गया, जबकि इसी पिता के वचन ने तुम्हारे नथनों में सांस फूंकी। अब बताओ सांस बड़ी कि फूकने वाला बड़ा? फूकने वाला। तो हमें फूकने वाले के सामने किस रीति से तैयार रहना है, किस रीति से हमें फूकने वाले के सम्मुख खड़े होना है, किस उत्तर हाँ और आमीन में मिल जाए। देखिए कलाम में क्या लिखा, तूने भला तो किया, क्या सोचकर कि मैं यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा। कलाम में लिखा पहला राजाओं उसका 8वां अध्याय और उसके 18वीं आयत में क्या लिखा? परंतु यहोवा ने दाऊद से कहा, यह जो तेरी इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया। तो क्या ये इच्छा खुदा की भी थी? आमीन। आमीन। क्योंकि खुदा ने कहा तूने भला किया, और भला केवल हुआ है। ऐसी इच्छा करके क्या लिखा है, पढ़े जरा क्या लिखा है? ये जो तेरी इच्छा है हाँ कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया। हम कहते हैं हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अब ये इच्छा खुदा की है कि तुम भवन में आओ। अब ये इच्छा खुदा की है कि तुम भवन में आके खुदा के वचन को आदर और महिमा दो। अब ये इच्छा खुदा की है कि तुम भवन में आके खुदा के पवित्र वचन को सुनो। आमीन। हम कहते तो हैं प्रार्थना में कि हे पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन हम अपने कामों से अपनी इच्छा पूरी करते हैं। तब उसने अपने वचन में लिखा है कि तुम अपनी ही इच्छा को पूरा करते हो और मेरी इच्छा को अपने जीवन से दूर करते हो। कहते हो तुम कि हे पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो।
दाऊद ऐसा करके क्या किया? भला किया। ऐसी इच्छा करके तूने भला किया। अब ऐसी इच्छा करके भला किया तो जब हम भवन में आते हैं तो भवन में आने के लिए एक इच्छा होती है। जब किसी को फोन करके कहता है भैया कल भवन है, भवन आना, क्यों नहीं कहता? क्योंकि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। और दाऊद को किसी ने फोन करके नहीं कहा कि दाऊद तू यहोवा का भवन बना। खुदा के वचन में लिखा ऐसी इच्छा करके तूने भला किया। तो इच्छा किसके अंदर आई? दाऊद के अंदर। तो यही इच्छा जब तक आपके अंदर ना आए तब तक आपका भवन में आना व्यर्थ है। आज मैं लोगों से क्यों नहीं कहता भैया भवन आओ? लोग क्या, मैं प्रार्थना करने जाता हूँ, प्रतिदिन मीटिंग करने जाता हूँ और उस मीटिंग के बाद मैं उनसे कहूँ भैया भवन आओ, जरूरी है, कंपलसरी। मैं क्यों नहीं कहता? जब तक तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होगी तुम फलवंत नहीं होगे। पिता चाहता है, तू क्या चाहता है? दाऊद के विषय में लिखा ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया। आगे तो भी तू उस अगर भवन के विषय में मनुष्य जानता तो मनुष्य दबे पैर भवन में प्रवेश करता। अपने आप को दीन करके, अपने आप को शुद्ध करके, अपने आप को नर्म करके, इससे पहले कि भवन में आए वो अपने आप को तैयार करता। आप मुझे बताइए, कोई दीन करके, कोई नर्म करके, कोई अपने आप को तैयार करके चर्च या गिरजाघर या भवन में आता है? नहीं। वो उठे, तैयार हुए, चले आए। और उस समय जब चले आ रहे तो किसी ने कह दिया भैया इस दरवाजे से नहीं, वहां से आइए, देखिए लड़ाई कर लेंगे। कहे भैया, कहे क्यों? उन्होंने भवन के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। लेकिन दाऊद ने ऐसी इच्छा करके भला किया। आमीन। इसके बावजूद जब खुदा ने कहा कि तूने भला किया, इसके बावजूद खुदा कह रहा दाऊद से कि तू भवन ना बना, कि मेरे भवन को बनाने की इच्छा करे। अब ये भला है और खुदा कह रहा तूने भला भी किया, तब भी दाऊद को खुदा मना कर रहा कि तू नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छा होती है भवन आने की, कभी कभी ऐसा होता है कि हम तैयार होके भी बैठते हैं भवन आने की, लेकिन हम आ नहीं पाते। क्यों? ठीक इसी तरीके से जिस तरह से दाऊद की इच्छा थी भवन बनाने की, लेकिन भवन बना ना पाया। क्यों? क्योंकि खुदा ने। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम दिन भर से आस लगाते हैं भवन जाएंगे, संडे से तैयारी करते हैं, मंडे आता मंडे से तैयारी कर देते हैं, ट्यूसडे को तो हम एकदम पूरा तैयार रहते हैं और 50 और 100 का नोट अपने पर्स में एक्स्ट्रा डाल के चलते हैं कि हमें भवन जाना है। लेकिन इसके बाद भी क्यों? तूने ये इच्छा तो करी कि भला इच्छा किया कि मैं भवन जाऊं, लेकिन अभी मेरी इच्छा नहीं है कि तू भवन आए। क्यों? ये सुन तो रहे महासभा, ये वचन सुन तो रहे, लेकिन में ग्रहण नहीं किया। आप मुझे बताइए क्यों नहीं ग्रहण किया? क्या कारण है? कितने भाई, इतने बहनों की यहाँ मीटिंग होती है 30 दिन, लेकिन वे भवन नहीं आ पाए। क्योंकि जो महासभा होती है उसका एक बड़ा प्रतिफल होता है। क्या होता है? बड़ा प्रतिफल। और वो बड़ा प्रतिफल आए हुए वचन को ग्रहण करने पर मिलता है। जैसा कि अभी आपने सुना, उसे सुलेमान से कहा जब तक तू मेरी विधि पर चलेगा और मेरे नियम को मानेगा और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा, तब तक मैं, कलाम में लिखा, छठा दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा। समझिए, समझिए, मैं पूरा करूंगा। यानी वचन को वो सुन रहे हैं लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे, चल नहीं रहे।
और ना चलने के कारण, ना ग्रहण करने के कारण वो भवन में पहुंच नहीं पाए। भवन एक वो स्थान कहलाएगा। ये वचन आपको अपने बलवंत दाहिने हाथ से उठा, भाई नहीं, भाई के कहने से नहीं। भाई ने क्यों नहीं कहा? भाई क्यों नहीं कहता? क्योंकि जब तक वचन आपके अंदर काम नहीं करेगा तब तक आप मेरा कहना व्यर्थ है। और जिस दिन वचन आपके अंदर बात करने लगेगा आपके पास एकदम समय नहीं होगा, लेकिन तब भी आप खुदा के भवन में बने रहो। तब कह रहा है खुदा का कलाम, क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला राजाओं उसका 8वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ें। को ना बनाएगा। तो क्या खुदा के भवन में उसके पुत्र और पुत्री ही आ पाएंगे? Yes. तो क्या हम जो खुदा के भवन में बैठे हैं कौन है? जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। तो क्या हम जानबूझकर प्रतीति करके हम सोच समझकर भवन में आए हैं? हमें मालूम है कि हम कहाँ आए हैं, हमें मालूम है कि हम कौन से भवन के अंदर हैं। आपको फलवंत करता है, यह आपको बहुत तायत का फल देता है और आपके अंदर से हर बुराई को और हर एक उस अंधकार की शक्तियों को जो आपको दूर करती हैं आपके अंदर से नाश करता है। कलाम में लिखा पहला राजाओं उसका 8वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, तो भी तू उस भवन को ना बनाएगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन। लेकिन हमारे और आपके अंदर से भवन पहले निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई हमसे कहे भैया आओ तुम्हें आज सहारा मॉल और जो कहो वो खिलाएंगे और जो जो चीज़ खरीदना वो खरीदेंगे, और हमें मालूम है मंगल है, तो हमारे अंदर से आएगा भैया किसी और दिन चलो, आज तो नहीं जा पाए। क्यों? आज भैया भवन जाना। अरे अगले मंगल, महीने में 1-2 बार बस हुआ करो बस। नहीं, जो भूखा होगा, जो प्यासा होगा, वो पिता के भवन में आके बैठ जाएगा। मुझे अपनी सामर्थ्य से भर, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है और मैं जानता हूँ कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई स्थान या ऐसी कोई जगह नहीं जो मेरे पापों को शुद्ध कर सके। अगर मेरे पापों को शुद्ध और मेरे पापों को अपने तन मन धन से तेरे पास आया हूँ, तू ही मुझे तज, तू ही मुझे तैयार कर, तू ही मुझे स्थिर कर, तू ही मुझे खड़ा कर, तू ही मुझे बना, तू ही मुझे संभाल, तू ही मुझे थाम, तू ही मुझे चला, तब मैं इस पृथ्वी पर बढ़ूंगा। हम क्यों आ गए पिता के भवन में? क्यों बैठे हैं हम पिता के भवन में? इस समय हम इतनी दूर भवन में आके क्यों बैठ गए? क्योंकि अब हमें निकलना होगा। क्योंकि जैसा तुमने सुना और जैसा तुमने मेरे वचन में पढ़ा उसके अनुसार विश्वास लाओ। तुम्हारा विश्वास एक बार आते हो हफ्ते में, और मैं हफ्ते भर तुम्हारे अंदर वास करके लोगों के बीच में तुम्हें अपना गवाह बनाता हूँ। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास छड़ी लेके आऊं या मैं पहला राजाओं उसका 8वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, तो भी तू उस भवन को ना बनाएगा, पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। 20वीं आयत, ये जो वचन यहोवा ने कहा था उसे उसने भी पूरा भी किया है। किसने पूरा किया? लिखा है 20वीं आयत में। अब पढ़िए, ये जो वचन यहोवा ने कहा था, ये जो वचन यहोवा ने कहा था उसे उसने
पूरा कौन करता है? खुदा। तो फिर हम कैसे कह दें कि हमारा भवन नहीं। तो ये कोई पास्टर कैसे कह सकता है भैया हमारा भवन वहां पर है? खुदा का भवन वहां पर है, आप आइए। क्योंकि पूरा किसने किया? देखिए आप ये बताइए, भवन बनना शुरू हो गया, बनता चला, काम हो रहा है, 10 दिन नहीं हो रहा, फिर होगा, लेकिन कभी भी एक भी मुंह खोल के हमने या आपने किसी से कहा नहीं। क्यों? क्योंकि ये भवन को पूरा खुदा कर रहा है। यीशु मसीह तीसरी आमद में आ गया, रुका क्यों है? क्योंकि काटने वालों की कमी है। फसल तो तैयार है, कैसे पूरे होंगे? जबकि वचन में आपने पढ़ा उसने पूरा किया। पूरा करने वाला कौन है? तुम किससे प्रार्थना, किस विश्वास से प्रार्थना करते हो? जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक तुम अपने खुदा को वो स्थान नहीं दोगे, तुम्हारा खुदा कभी भी तुम्हारे जीवन में वो काम नहीं करेगा। देखिए सुलेमान ने क्या कहा? सुलेमान ने क्या कहा? भवन तो बन के तैयार हो गए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों भवन बन के तैयार हो गया? क्योंकि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। हमारे इस छोटे झुंड को, हमारे इस महासभा, हम लोग सब बस केवल वचन को पढ़ते हैं, वचन पे चलते हैं। और खुदा ने हमें 300 दिन के घर दिए, 300 दिन की प्रार्थना दिए और ये भवन दिया। हमें अपनी संगति में प्रतिदिन ले चल रहा है। और आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? जिस तरह से पिता अपने पुत्र को सुनता, वह बातें जो ये संसार नहीं जानता, वही बातें मैंने अपने अभिषिक्तों के लिए रखी हैं। आमीन। और देखो वह बातें हमारे ऊपर खुदावन यीशु मसीह पूरी कर रहा है। हमें किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं, हम आनंदित हैं। आमीन, आमीन। हम सदा आनंदित हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कुछ भी, कोई भी संदेह नहीं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। तो आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुम्हें ना बनवा, हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सच्चाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा
इस पवित्र भवन तक लेकर आए खुदावन यीशु, और ये आपकी यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु कि आप हमें यहाँ अपने भवन तक लाते हैं और हमारे पीछे हमारे घरों की रक्षा करते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और जो खुदावन यीशु यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे हैं खुदावन यीशु, आज के इस पवित्र खुदावन यीशु हम भी इस भवन में अपनी इच्छाओं को लाने पाए खुदावन यीशु और आपके सामने रखने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम आपसे विनती और प्रार्थना में मांगते हैं कि हम सब ये जानने पाए कि आप खुदावन यीशु कि आपने हमारे लिए इस भवन में क्या चीज तैयार रखा है खुदावन यीशु, और उसको ग्रहण करने के लिए हमें यहाँ आना तक भेजते हैं खुदावन यीशु, और वो उन इच्छाओं को जानकर और यीशु की आत्मा को जानकर वो इस भवन तक आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। क्योंकि खुदावन यीशु ये भवन हम सब ने नहीं बल्कि हमारा सब कुछ तेरे द्वारा दिया गया ये भवन है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम प्रार्थना में मांगते हैं खुदावन यीशु जो भी पूज्य खुदावन यीशु आपकी आत्मा में इस भवन छोटे झुंड ने और खुदावन यीशु आपके दास ने जो भी कुछ खुदावन यीशु अपनी इच्छा से लगाया खुदावन यीशु उसमें उस फेसबुक से देखने वाले एक एक व्यक्ति के लिए खुदावन यीशु कि वे जो भी इच्छा अपने मनों में लेकर हैं खुदावन यीशु वो इस भवन तक लेकर आने यीशु जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में खुदावन यीशु दूर से पुकार रहे खुदावन यीशु, वो दूर से नहीं बल्कि इस भवन तक आकर अपनी इच्छा को यहाँ पर बताने पाए खुदावन यीशु और वो चंगे होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु यहाँ एकत्रित इस छोटे झुंड को यीशु के नाम से सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में